हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विभूति यादव हूँ और हम एक बुक यू कैन हील योर लाइफ के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर वी हैव फिनिश्ड और सेकंड चैप्टर जो है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम आज का वीडियो बना रहे हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज़ माई बॉडी डजंट वर्क। जब हम अपनी लाइफ के बारे में बोलते हैं तो आप अपने बॉडी के बारे में बोलते हैं कि मेरी बॉडी, मेरे यहाँ पे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ हर्ट होता है, मेरी तो ये काम नहीं करते, लिम्स काम नहीं करते, यहाँ दर्द होता है, वहाँ। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए ऐसा, ये प्रॉब्लम बोलते हैं ना लोग। नंबर सेकंड कि मेरे रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहा है, द पर्सन इज़ हु इज़ देयर बहुत डिमांडिंग है, बहुत एब्सेंट है, मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, मुझे क्रिटिसाइज़ करता रहता है, बहुत अनलविंग है। ऐसी चीज़ें हम बोलते रहते हैं। नंबर थ्री, फाइनेंसेस के बारे में हम बोलते हैं कि पैसे तो मेरे पास रहते ही नहीं हैं, बिल्स जो हैं वो मेरे से, मैं बस बिल्स ही भरता रहता हूँ और कवर ही नहीं होते मेरे बिल्स, पैसे तो मेरे हाथ से फिसल जाते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट हैं, रहते ही नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं लोग। फिर अपनी लाइफ के बारे में बोलते हैं कि मेरी लाइफ तो किसी काम की नहीं है, कुछ होता ही नहीं है मेरी लाइफ में, मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है और मैं तो सबको बस प्लीज़ ही करता रह जाता हूँ और मेरे लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे नीड्स और डिज़ायर्स जो हैं वो पूरी नहीं होती कभी, और मेरे लिए मुझे कोई, मेरे से कोई, मेरी कोई केयर ही नहीं करता। ऐसी ऐसी कंप्लेंट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हम अपने, ये प्रॉब्लम्स हम बताते हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, तो ऐसे बोलते रहते हैं। तो ऑथर इज़ सेइंग कि व्हेन शी मीट्स दीज क्लाइंट्स, और जब वो उन्हें बुलाती हैं तो फिर वो उनसे सवाल पूछती हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सिंपल क्वेश्चंस, व्हाट इज, हाउ इज़ योर हेल्थ, और आप क्या करते हो, और आपके फाइनेंसेस कैसे हैं। तो जब आप वो ऐसे सवाल जब आपसे पूछती हैं तो यू गिव दोज आंसर्स, और जब आप वो आंसर्स देते हो, किस तरह के आंसर्स फ्रेम करते हो, किस तरह की आपके बारे में आपकी थिंकिंग है, उससे फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके पोस्चर से को पता चल जाता है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ आई शुड। अब आप क्या करेंगे कि एक पेपर लेंगे, उस पर आई शुड लिख के 5-6 चीज़ें लिखेंगे कि मुझे ये करना चाहिए। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे कि माई मदर सेड, मेरी मम्मी ने कहा कि आई शुड डू दिस, और फिर उसके बाद बिकॉज, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता था, क्योंकि फिर आपको उसका पूरा एक्सप्लेन करना है कि मेरी मदर ने ये मुझे बोला, या मेरे फादर ने मुझे बोला, मुझे टीचर ने भी, दैट आई शुड डू दिस, आई शुड डू दिस। ऐसे करके आपने 5-6 सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें जिसको एक्सप्लेन भी करना है, उसके रीजंस भी डालने हैं। अभी ऑथर सेइंग कि आई, जो शुड वर्ड है ना, कि करना ही चाहिए, जब आप ये यूज़ करते हैं ना अपनी लाइफ में, ये करना चाहिए, तो तब आप ना सारी चॉइसेस ख़त्म कर देते हैं। वो बोलती हैं ये वोकैबलरी से हटा देना चाहिए वर्ड, इट शुड नॉट बी देयर। अब मैंने भी बोला ना, इट शुड नॉट बी देयर, इट कुड नॉट बी देयर। तो मतलब जब हम शुड बोलते हैं तो हम बस एक ही चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, हम दूसरे पर्सपेक्टिव्स को देखते नहीं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये कर सकते हैं, तो फिर आप चॉइसेस दे रहे हैं और अपने आप को रॉन्ग नहीं ठहरा रहे। और ये शुड वाले जो सेंटेंसेस हैं ना, वो आप अपने लिए यूज़ करते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप यूज़ कर रहे हैं। करना चाहिए वाले जो सेंटेंसेस, वो आप अपने आप को एकदम विलन बना देते हैं, ऐसा बोल बोल के कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मतलब क्या ही हो जाएगा। तो कुड गिव्स यू अ चॉइस कि हम रॉन्ग नहीं होते। आप कितना करोगे रॉन्ग अपने आप को, इतना तो आपने रॉन्ग रॉन्ग बोल के अपने आप को रॉन्ग ठहरा दिया है, तो इसलिए अपने आप को चॉइसेस दीजिए। तो अब वो जो सेंटेंसेस आपने शुड में लिखे थे, उसको आप कुड में लिखिए, और फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे ना, तो देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर विल बी अ शिफ्ट। आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा कर सकता था, मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ऐसा हो गया। फिर यू विल बी लाइक सॉफ्टर टू योर सेल्फ। तो ऐसा आप एक एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर सकते हैं। और
मतलब लाइफ की फ़िलॉसफ़ी जो है बहुत सिंपल है, जो कि फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करी है कि व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक, है ना? तो और हम जो यूनिवर्स है वो हमें टोटली सपोर्ट करता है। जो हम सोचते हैं, जो हम चूज़ करते हैं, जो हम बिलीव करते हैं, वही चीज़ें हमारे सामने होती हैं। तो अगर आप अपने बारे में इतने सारे रॉन्ग बिलीव्स लेके चलेंगे तो बुरा ही होगा। तो उसी को हमें शिफ्ट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, लविंग द सेल्फ, मतलब अपने आप से प्यार करना। तो द प्रॉब्लम इज़ कि हम सेल्फ लव नहीं करते हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि एरोगेंट हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि स्टक अप हो जाना। इसका मतलब ये है कि भई अपने आप अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने एक ग्रैटिट्यूड रखना अपनी बॉडी के लिए, जो कि इतना बड़ा मिरेकल हमें भगवान ने दिया है। उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड रखना कि ओके आई हैव दिस बॉडी, यू नो, जो कि एक जिससे मेरा माइंड मुझे भगवान ने दिया है। तो तो उसके बारे में बहुत रिस्पेक्ट करना, दैट इज़ लविंग योर सेल्फ। डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए अपने बारे में। और ऐसा अप्रिसिएशन होना चाहिए कि आप अंदर से बहुत ही अच्छा फील करें अपने बारे में। तो अब जो आप अपने को प्यार करते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है कि आप लाइफ का जो प्रोसेस है उससे प्यार कर सकते हैं, और जो आप ज़िंदा हैं आप उससे प्यार कर सकते हैं कि यू कैन बी जॉयफुल इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड बीइंग अलाइव। और जो आप ब्यूटी देख रहे हैं आसपास अपने, जो प्लांट्स देख रहे हैं, जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आप उसके अंदर जॉय ढूँढ सकते हैं। आप किसी इंसान में ढूँढ सकते हैं, आप नॉलेज में ढूँढ सकते हैं, आप अपने प्रोसेस ऑफ माइंड में ढूँढ सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ढूँढ सकते हैं, द वे इट वर्क्स, ठीक है? एनिमल्स में ढूँढ सकते हैं, बर्ड्स में ढूँढ सकते हैं। तो तो इस तरीके से आपको जो है अपने आप से प्यार करना है, और ये जो फीलिंग है ये आप दूसरी चीज़ों में भी देख सकते हैं, आपकी खुद की लाइफ में देख सकते हैं, और लाइफ में तो पता नहीं हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं। अब आप अपने आप ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में जो भी आपको ऐड करना है। आपको पता नहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती होंगी। अब हम वो देखते हैं कि हम कौन-सी चीज़ों से प्यार नहीं करते, या हम क्या बोलते रहते हैं। हम अपने आप को डाँटते रहते हैं, क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं एंडलेसली। हम अपनी बॉडीज़ को मिसट्रीट करते हैं विद द रॉन्ग फूड, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब से मिसट्रीट करते हैं। हम ये चूज़ करते हैं कि भई मैं तो अनलवेबल हूँ, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। ये बोलते हैं ना बहुत बारी। हम डरते हैं अपना कोई सर्विस अगर हम देते हैं तो हम एक डिसेंट प्राइस चार्ज करने के लिए डरते हैं। सोचते हैं नहीं, नहीं मैं थोड़ी ना इतना वैल्यूएबल हूँ, या मैं इतनी वैल्यूएबल थोड़ी ना हूँ कि मुझे कोई इतने चार्जेस दे देगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि सेल्फ वर्थ आपकी कम है। हम अपने अंदर इलनेसेस और अपने पेन जो हैं बॉडी में क्रिएट करते हैं, मुझे ये है, मुझे वो है। हम लाइफ जो है अपनी क्योस में जीते हैं, डिसऑर्डर में जीते हैं, बर्डन्स क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बोलते रहते हैं ना। तो इस तरीके से लैक ऑफ सेल्फ वर्थ पे हमें काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट आता है द परफेक्शन ऑफ बेबीज़। इसको आप देखिए कि बेबीज़ कितने परफेक्ट होते हैं जब वो छोटे बच्चे होते हैं। जब हम भी छोटे बच्चे थे, वो सोचते हैं हम पूरे परफेक्ट हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। मतलब उनको लगता है कि जो वो जैसे हैं वो वैसे सही हैं, और दे आर नॉट अफ्रेड। उनको वो डरते ही नहीं है कि उनको अगर कुछ चाहिए तो वो पूछते हैं मुझे ये चाहिए, और वो रोने लग जाते हैं, वो सारे टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। उनको कोई वो नहीं है कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं ऐसे रोऊँगा तो क्या सोचेगा, मैं ऐसे आपके पीछे पड़ जाऊँगा तो क्या सोचेगा। मतलब दे आर लाइक उनको और अगर कोई बेबी एंग्री हो जाए तो पूरी नेबरहुड को पता चल जाता है कि बच्चा एंग्री हो गया है, तो वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं, दे आर फुल ऑफ लव,
बेबीज़ आर फुल ऑफ लव। अगर बेबीज़ को प्यार नहीं मिले तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमारे को हम सीख लेते हैं बिना प्यार के जीना, और हमारे मतलब हम फिर ऐसे रिजिड होते जाते हैं जब हम वो सीखते हैं। तो हम भी एक दिन ऐसे ही थे, लेकिन हमने अपने आप को चेंज कर लिया क्योंकि हमने आसपास अपने लोगों को देखा, वो भी ऐसे थे, तो हम चेंज हो गए। तो आपको ये अपने आप को बोलना है कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है बहुत लोगों के लिए। आप मिरर में देख के ये चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बोलते हुए रो भी सकते हैं, और कुछ लोग बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बोलना। यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं ये अपने मिरर के सामने सुबह उठ के। सो नंबर 9 प्रॉब्लम जो है कि जो प्रॉब्लम है वो रेयरली एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी थी जो कि वो सोचती थी कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, उसको लगता था कि मेरे टीथ अच्छे नहीं हैं, तो वो डेंटिस्ट के पास जाती रहती थी एंड हर एक टीथ को उसने फिक्स करा लिया कि नहीं नहीं इसकी वजह से मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। अभी आप जो सोच रहे हो ना, आपके आसपास के लोग उसको मिरर करते हैं। अब आप जाओगे कि नहीं दिस टीथ इज़ नॉट गुड, तो वो या उसने फिर अपने फेस पे भी चीज़ें उसने चेंज कराई कि भाई मैं अच्छी नहीं लगती, तो आपको वो सारी चीज़ें मिरर करेंगी और फिर आप वही करते रहोगे। आपके बिलीफ को जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो मिरर करेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम उसकी लुक्स नहीं थी, बट शी वॉज कन्विंस्ड कि कुछ तो गलत है मेरे फेस में। वो कन्विंस थी, इस वजह से वो जो कन्विंसिंग थी उसके अंदर कि उसका बिलीव था कि मेरे फेस में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए शी वॉज गोइंग टू कुछ नोज़ फिक्स कराने जा रही है, कभी टीथ फिक्स कराने जा रही है, कभी कुछ कराने जा रही है, क्योंकि उसको अंदर से ये था कि मेरे अंदर कुछ गलत है, और वो चलता ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई ओवरवेट है तो रियल प्रॉब्लम विद इन होती है उसके लिए भी। ऐसा नहीं है कि डाइट्स और इन सब चीज़ों से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप डाइट भी करते हैं तो एक लेवल के बाद आपको वो जो डाइट है वो एक बार काम करिए दोबारा से यू विल गेट दैट वेट अगेन। अगर आपका अपने बारे में ऐसा बिलीफ है कि मैं ओवरवेट हूँ और वो आप अंदर से बिलीव करते हैं, ओके, सो यू हैव टू चेंज दैट। सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर के बिलीफ सिस्टम्स हैं आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। तो जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है? वो रियल प्रॉब्लम है नॉट लविंग द सेल्फ। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, मेरा फेस ठीक नहीं है, मेरे हेयर ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, ऐसे बोलते रहना इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। सो दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस चैप्टर, एंड मैंने इस बार इतना लंबा नहीं किया इसको, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आई होप इसमें जो भी चीज़ें मैंने बोली होंगी उसमें से 2-3 चीज़ें आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि वो मिरर वर्क आप कर सकते हैं, आप रोज़ सुबह उठ के अपने आप को बहुत अच्छा बोल सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो प्लीज़ डू इट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।